बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी नाज़रीन, पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज साहबान में लड़ाई से मुतल्लिक है, झगड़े के हवाले से है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा हुआ है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत भी कर रहे हैं और कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 1 तारीख को करवाने का जो मुकदमा है उसकी समाअत भी कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों जज साहबान को पार्लियामेंट में बुलाए जाने का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, कि इमरान खान साहब क्या सोच के बैठे हैं, इमरान खान साहब जो है वो क्या प्लानिंग करके बैठे हैं और पसे पर्दा क्या चल रहा है, पसे पर्दा क्या ग्रेट गेम चल रही है। ये इस खबर का मैंने आपके साथ पिछले वीलॉग में वादा किया था। तो ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी होशरुबा किस्म की तफसीलात हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान में लड़ाई और झगड़े का क्या मामला है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब का बेंच बना, जो रोस्टर जारी किया गया, जस्टिस बंदयाल साहब के साथ बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। ये बेंच आज अचानक से डीलिस्ट कर दिया गया, मुकदमात को डीलिस्ट कर दिया गया और कल की जो कॉज लिस्ट है यानी 27 अप्रैल की, वो भी डीलिस्ट कर दी गई। तो इस बेंच के डीलिस्ट होने के बाद, मुकदमात के डीलिस्ट होने के बाद चहमगोयाँ होती रहीं। तो हमने जो अपने ज़राए से पता चलाया और ज़राए अब भी कन्फर्म कर रहे हैं कि जस्टिस बंदयाल साहब अलील थे, उनके गले में इन्फेक्शन था, उनके पेट में भी इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से ये जो बेंच था, ये जो मुकदमात इस बेंच के सामने लगे हुए थे बेंच नंबर 1 में, उन तमाम को डीलिस्ट कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, कुछ और भी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन उनकी कन्फर्मेशन कहीं से नहीं हो पा रही। और वो वाइब्स नाज़रीन ये है कि जस्टिस बंदयाल साहब की जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई तकरार हुई है, कोई लड़ाई हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई। लेकिन ये लोग अखज़ कैसे कर रहे हैं, किस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का चीफ जस्टिस के साथ कोई झगड़ा हुआ है। अब जो नाज़रीन रोस्टर जारी किया गया था चीफ जस्टिस के बेंच नंबर 1 का, उसमें जैसा कि मैंने कहा कि उसमें चीफ साहब हैं, मंदोखेल साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं। लेकिन आज जब ये बेंच डीलिस्ट किया गया तो अमूमी तौर पे नाज़रीन होता ये है, जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में हमने देखी है कि जो बेंच जिस भी जज की अदम दस्तियाबी की वजह से उसके केसेस डीलिस्ट होते हैं या जो जज अदम दस्तियाब होता है, उसके बाद बाकी जो जजेस बचते हैं, जैसे चीफ साहब जो हैं वो दस्तियाब नहीं थे तो बाकी 2 जजेस बचे थे, अतर मिनल्ला साहब और मंदोखेल साहब। तो होता अमूमी तौर पर यह है कि उन 2 जजेस का बेंच बना दिया जाता है, वो 2 जजेस जो हैं वो मुकदमात की समाअत करते हैं। तो आज ऐसा नहीं हुआ नाज़रीन। आज ये हुआ कि जो हमारे चीफ साहब थे वो तो अलील थे, बीमार थे, वो नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। लेकिन जो बाकी जजेस थे, मंदोखेल साहब, अतर मिनल्ला साहब, उनका अलग से बेंच तश्कील नहीं दिया गया और जो चीफ साहब के केसेस थे वो उसी बेंच को ट्रांसफ़र होना थे, उसी बेंच के सामने समाअत के लिए लगना थे। तो ये बेंच नहीं बैठा, बाकी का जो 2 रुकनी बेंच था। लेकिन इसके बाद नाज़रीन नया जो कोर्ट प्रोग्राम जारी किया गया है उसके मुताबिक चीफ साहब जो हैं वो कल चैम्बर वर्क करेंगे और चीफ साहब के जो बाकी जज साहबान हैं, जिसमें अपना अतर मिनल्ला साहब हैं, वो नाज़रीन बैठेंगे अपने, मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉज लिस्ट मेरे सामने है, वो नाज़रीन बैठेंगे एक और बेंच में जो कि 3 रुकनी बेंच है और वो नाज़रीन बेंच हेड कर रहे हैं जस्टिस ये वाला नहीं, ये दूसरा, हाँ ये आया है जी बेंच। इसमें चीफ साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क पे हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब को इजाज़ुल एहसन के बेंच में शामिल कर दिया गया है और जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शामिल कर दिया गया है। और उससे अगले रोज़ का नाज़रीन, यानी कल, ये तो 27 का मैंने रोस्टर आपको बताया, जो 28 का रोस्टर है नाज़रीन, वो उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो जैसे इजाज़ुल एहसन का बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन जुमे को चीफ साहब जो हैं मुकदमात की समाअत करेंगे, केसेस सुनेंगे, लेकिन उनका बेंच जो है वो 2 रुकनी बनाया गया है। जैसे अतर मिनल्ला साहब जो है उनके साथ 2 रुकनी बेंच में शामिल होंगे, मंदोखेल साहब को उनके साथ बेंच में शामिल नहीं किया गया। हालांकि होना ये था कि आज मंदोखेल साहब का और अतर मिनल्ला साहब का अलग से बेंच होता, वो मुकदमात की समाअत करते। कल भी ये बेंच बैठता, अलग से मुकदमात की समाअत करते
और परसों चीफ साहब जो हैं सेहतयाब होने के बाद इसी बेंच में वापस आते, इस बेंच की सरबराही करते। तो ये जो बेंच में मुख्तलिफ चेंजेस हुई हैं, जज साहबान को दूसरे बेंच में शामिल किया गया है, चीफ साहब ने कल चैम्बर वर्क रखा है और परसों जुमे के लिए अपना बेंच जो है वो उसे छोटा कर दिया है, उसमें तखसीस कर दी है मंदुखेल साहब को और बेंच में, और अत्तन मिल्ला साहब को अपने साथ बिठा लिया है। तो इससे ये तासुर लिया गया है कि गालिबन चीफ साहब का कोई मंदुखेल साहब के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन इस हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया और फिर भी आपको बताया कि कन्फर्मेशन नहीं। और ये इस तरह की खबर आप नाज़रीन को जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी चली थी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई 4 जज साहबान में झगड़ा हुआ है, चीफ साहब के माबैन, इजाज़ुल एहसन के माबैन और तारिक मसूद साहब के माबैन, इजाज़ुल एहसन अपना काजी फ़ाइज़ के माबैन, और बात की गई कि चैम्बर में झगड़ा हुआ, चीफ साहब के बाहर तक आवाज़ें आती रहीं, और फिर बात की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल कानूनी है जहाँ पर जज साहबान के हाउसेज़ हैं वहाँ पे झगड़ा हुआ है, लेकिन उसकी भी फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तरदीद कर दी गई थी। लेकिन ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हमारे साथी हसन अयूब साहब हैं, उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। पर हसन अयूब साहब ने क्या ट्वीट किया है? हसन साहब ये कहते हैं कि क्या सब खैरियत है, हालात नॉर्मल हैं, कहीं कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हो गई? तो उन तक भी गालिबन ये चीज़ें पहुँची हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि चीफ साहब का जमाल खान मंदुखेल साहब के साथ किसी किस्म की तकरार या कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन जो ज़राए हैं वो इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे, और बाज़ार ये उसी किस्म की खबर लग रही है जो इससे पहले सोशल मीडिया पे चली थी। अब जो दूसरी खबर है नाज़रीन, आज जो इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का, उसमें इस बात पर गौर किया गया कि जो 3 जज साहबान हैं, जस्टिस बंदियाल साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, पार्लियामेंट हाउस ने एक करारदाद पास की कि पैसे नहीं दिए जा सकते। तो उसके बाद बार बार ये अहकामात जारी करके जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, उसकी तौहीन की जा रही है। तो आज इस बात पे गौर किया गया कि तौहीन पार्लियामान के मामले के ऊपर जो इस्तेहकाक कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें इन 3 शख्सियात को बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए, इनसे बास पुरस की जाए। और फिर इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल तक की हुकूमत को डेडलाइन दे रखी है कि 21 अरब जारी करें 27 अप्रैल तक, वो एक मरतबा फिर मामला कौमी असम्बली में पेश किया गया। उस पर हम जब वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कौमी असम्बली में, उसके ऊपर ऐवान में इजलास जारी है, कार्रवाई जारी है, लेकिन लग ये रहा है कि ये करारदाद जो है 21 अरब जारी करने की एक मरतबा फिर जो है कसरत राय के साथ मुस्तरद कर दी जाएगी। लेकिन आज ऐवान की इस कार्रवाई में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई, और आज की कार्रवाई में ऐवान के अरकान का जो लबो लहजा था वो भी बहुत ही ज़्यादा बदला और मुख्तलिफ दिखाई दिया। मिसाल के तौर पर जैसे कि वज़ीर कानून ने आज जब ये करारदाद पेश की, उन्होंने कहा कि देखें कि ये पार्लियामान का कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है, वफाकी हुकूमत का नहीं। अल्टीमेटली जो पैसे देने हैं इसकी मंजूरी कौमी असम्बली ने देनी है। तो हम एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये मामला आपके सामने रखे हैं, आप फैसला कर लें, पैसे देने हैं, पैसे नहीं देने। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, किसी किस्म की पाबंदी, आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने फैसला करना है। लेकिन इसके बाद जो तकरीरें हुई उससे बज़ाहिर लगा कि एक मरतबा फिर ये 21 अरब देने की जो करारदाद है ये रिजेक्ट कर दी जाएगी और 21 अरब जो है हुकूमत जारी नहीं करने जा रही। लेकिन इसमें नाज़रीन जो खिताब किया अमीर हैदर होती साहब ने, उन्होंने कहा कि देखें ये हमें जो 90 दिनों का सबक पढ़ाया जा रहा है कि आइन में लिख दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उन्होंने कहा 90 दिन तो गुजर चुके, लेकिन आइन में हमें ये पढ़ा दें कि कहाँ लिखा है कि 63A के तहत वोट डाला जाएगा और गिनती में शुमार नहीं होगा। ये किस आइन के किस आर्टिकल में लिखा है हमें यह भी बता दें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि आर्मी चीफ कहे, जनरल बाजवा कहे और पार्टी के सरबराह के कहने के ऊपर वज़ीर आला असम्बली को तहलील कर दे, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, उसको तहलील कर दे। ये आइन में कहाँ पे लिखा है ये भी हमें पढ़ा दें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी लीडर कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस कैसे दे सकता है जब अख्तियार जो सवाबदीदी है वो वज़ीर आला का है। तो ये उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। वैसे नाज़रीन ये जो मामला पंजाब के इंतखाबात और KP के इंतखाबात के हवाले से चल रहा है, अगर इसके ऊपर जैसे सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आ रही हैं और ट्रैक 2 पॉलिसी के ऊपर एक सिलसिला शुरू हुआ है कि असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ, बहरान ख़त्म हो सकता है, 1 तारीख को इलेक्शन हो सकता है। अगर आर्टिकल 63A का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वही वापस ले लिया जाए, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली जो है वो चल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि आइन में तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नज़र षानी की दरख्वास्त अगर आर्टिकल 63A के हवाले से आए तो आर्टिकल 63A की तशरीह तो बड़ी जल्दी से होती है। तो क्या उस फैसले के ऊपर नज़र षानी की दरख्वास्तें आएँ, वो 1 साल पड़ी रहें, क्या ये आइन के अंदर लिखा है? और फिर ये भी सवाल मौजूद है जो आज अमीर हैदर अपना आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने उठाया कि देखें कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए,
वो इस्तीफ़े दे के उनकी मंजूरी के लिए अदालत चली गई। फिर जब इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो गए, उन इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालतों में चली गई। उन्होंने कहा यहाँ पर तो आइन और कानून की बात नहीं, यहाँ पे तो PTI की मर्जी मंशा चल रही है। तो ये कौन से आइन में लिखा है कि इमरान खान साहब की जो मर्जी होगी, मंशा होगी, उसके मुताबिक फैसले होंगे? ये बड़ा उन्होंने अहम सवाल उठाया है। और इसके साथ नाज़रीन जो बर्जीस ताहिर साहब ने बात की, बल्कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा, और बल्कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारी एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि ऑडियो लीक के मामले के ऊपर हो सकता है कि कौमी असम्बली से कोई करारदाद पास हो जिसमें हुकूमत से ये कहा जाए कि आप इस मामले की तहकीकात कराएं, आप इस मामले की इंक्वायरी कराएं, इसके हवाले से कोई एक रुकनी या कोई रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई कमीशन बना दें, तो हुकूमत इस ऑडियो लीक के मामले की तहकीकात भी करा सकती है। जो हालिया दिनों में अभी रिसेंट पास में 2-3 ऑडियो सामने आए, इसकी तहकीकात कराने की कौमी असम्बली से करारदाद आ सकती है। इसको वफाकी हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी फैक्ट एंड फाइंड जो एक कमेटी होती है वो भी तश्कील दे सकती है। लेकिन बहरहाल बर्जीस ताहिर साहब ने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। एक तो उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने चलाना है, हम इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं और फिर इसके बाद जो जज साहबान है वो सुप्रीम कोर्ट से आके इस ऐवान को भी चलाएं, यहाँ पर आके भी बैठें। और फिर बर्जीस ताहिर साहब ने यह भी कहा कि ये पार्लियामेंट की तौहीन की जा रही है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आज जो भी करारदाद पास करेंगे वो उस इदारे को भेजी जाए, उस बेंच को भिजवाई जाए, उन्हें बताया जाए कि इस इदारे की तौहीन ना की जाए। और ये जो आज सब कुछ हुआ है, जो तौहीन पार्लिमान के हवाले से इजलास में गौर किया गया है कि 3 शख्सियात को, जैसे बंदियाल साहब को, इजाज़ुल एहसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को बुलाया जाए, बासपुरस की जाए। ये बहुत अरसा पहले, चंद हफ्ते पहले आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि ये हुकूमत इन ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। तो आज ये बाकायदा तौर पर इस ऑप्शन पर गौर किया गया है कि क्यों ना, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, कौमी असम्बली की करारदाद को अहमियत नहीं देते, तो फिर उन्हें भी बुलाया जा सकता है। अब आ जाते हैं जो आज के व्लॉग की हमारी सबसे बड़ी अहम खबर है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है, इमरान खान साहब क्या सोच के बैठे हैं, इमरान खान साहब की प्लानिंग क्या है। तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की थी, उस वक्त खान साहब के जहन में 2 बातें थीं। एक बात नाज़रीन खान साहब के जहन में ये थी कि इस दोनों असम्बली को तोड़ने के बाद शायद कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो जाएंगे, इतना जो है वो प्रेशर हुकूमत के ऊपर आएगा। लेकिन खान साहब ने यह भी सोचा था कि अगर कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो 90 रोज़ के अंदर या एक्सीड करके 120 रोज़ के अंदर इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे, और पंजाब में मैं दोबारा KPK में मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊँगा। जब इन दोनों सूबों में मेरी 5-5 साल के लिए हुकूमत आ जाएगी, तो अक्टूबर-नवंबर में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो हमारी हुकूमतें दोनों सूबों में होंगी। तो इन दोनों सूबों की कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उसमें ज़्यादा सीटों के ऊपर हम स्वीप कर जाएंगे, तो मरकज़ में भी हमारी हुकूमत बन जाएगी। मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, अकेले की हुकूमत होगी, और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाऊँगा। तो ये खान साहब सोच के बैठे हैं। ये खान साहब की अपनी सोच है कि मैं पंजाब में भी जीत जाऊँगा, KPK में जीत जाऊँगा, कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे उसमें भी जीत जाऊँगा, लेकिन फैसला जो है अवाम के वोटों से होना है। क्योंकि खान साहब ने कैलकुलेशन ये करके रखी, यानी इब्तदाई जो खान साहब की हिकमत अमली थी वो खान साहब की यही थी कि इस तरीके से हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है, पहले सूबों में और फिर मरकज़ में भी हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ जब थोड़ा सा वक्त गुजरा, इसमें कुछ और मफादात भी शामिल हो गए, इसमें कुछ और इंटरेस्ट भी शामिल हो गए। अब वो इंटरेस्ट किसके थे, वो मफादात किसके हैं, इसका अंदाज़ा आप नाज़रीन लगाएंगे। लेकिन वो मफादात क्या थे, वो इंटरेस्ट क्या थे, वो प्लान क्या था, हिकमत अमली क्या थी, वो दूर की सोच क्या थी कि हमने क्या करना है, कैसे हमने फील्डिंग सेट करनी है, कैसे हमने अपने दूसरे लोगों को शिकस्त देनी है, किसको साथ मिलाना है, किसको साथ नहीं मिलाना। तो खान साहब ने नाज़रीन, जब ये मुज़ाकरात की बात आई तो खान साहब पहले तो मुज़ाकरात पे राज़ी थे, लेकिन फिर खान साहब ने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे, मशरूत होंगे अगर जून-जुलाई में इलेक्शन करवा दिया जाए। और यही बात चीफ साहब ने भी की कि जुलाई के आगे जाके बकरीद के बाद इलेक्शन करवाया जा सकता है, हज के बाद इलेक्शन करवाया जा सकता है। यानी 2 बातें इसमें आपको इत्तफाक नज़र आएगा। जो खान साहब जून-जुलाई के इलेक्शन की बात करते हैं, और जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने बात की कि जुलाई के बाद, ईद बकरीद के बाद इलेक्शन हो सकता है। अब इसमें खान साहब की सोच क्या है, खान साहब की कैलकुलेशन क्या है। खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर जुलाई में इलेक्शन हो तो जो अगस्त आएगा, अगस्त तक जो हैं जो हुकूमती मामलात हैं निगरान हुकूमतों से निकल के वो वफाकी हुकूमत के नए मुंतखब नुमाइंदों के सपोर्ट कर दी जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, नई काबीना आ जाएगी, नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। तो खान साहब ये भी सोच के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त 8-7 के 2 धड़े बने हुए हैं, एक तरफ जो है वो चीफ जस्टिस साहब का धड़ा जिसमें 8 जज साहबान हैं, दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायसा साहब का धड़ा जिसे कहा जाता है, जिसका तासुर लिया जाता है कि उसमें 7 जज साहबान हैं। तो इमरान खान साहब ये भी सोच के बैठे हैं, और कुछ और स्टेक होल्डर्स की भी,
जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट उसमें मौजूद है, इंटरेस्ट कहाँ से आया, कैसे आया, वो ज़रा इस हवाले से बहुत चीज़ें बताते हैं। लेकिन आपके साथ अनसेंसर्ड की हमने बात तो की, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बताने में जो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को ना बताते हुए भी आप समझ जाएंगे। तो इसमें खान साहब ने यह भी सोचा कि अगर सितंबर के पहले हफ्ते में या अगस्त के आखिर तक हमारी हुकूमत बन जाती है, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, हमारा वज़ीर कानून आ जाता है, हमारा अटॉर्नी जनरल आ जाता है, तो इस सूरत में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और आप नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान की तादाद वो 15 है और 2 जज साहबान की नशस्तों के ऊपर तैनातियाँ होनी हैं, लेकिन वो इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? तो इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है वो यही बताते हैं कि क्योंकि चीफ साहब की उसमें अक्सरियत नहीं है जुडिशल कमीशन में, उसमें 9 अरकान होते हैं और 5 अरकान की आपको अक्सरियत दरकार होती है चीफ साहब को, चीफ जस्टिस को, अगर उसने अपने नाम जो है वो पास करवाने हैं, मंजूरी लेनी है। लेकिन वहाँ पे जो बताया जाता है कि जुडिशल कमीशन में चीफ साहब की अक्सरियत नहीं, वहाँ पे उनके जो वोट हैं वो कम बनते हैं। चीफ साहब खुद हैं, चीफ साहब के साथ जो हैं वो इजाज़ुल एहसन साहब हैं, चीफ साहब के साथ जो हैं वो जस्टिस ग़ालिबन अपना मेरे ख्याल से यही 2 बनते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड से जो है सुप्रीम कोर्ट के चाह मुनीब अख्तर साहब उनके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुनीब अख्तर साहब भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? 4 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के होते हैं ना, इजाज़ुल एहसन अपना काजी फ़ैसल साहब हो गए, सरदार तारिक मसूद साहब हो गए, उसमें चीफ साहब हो गए, उसमें इजाज़ुल एहसन साहब हो गए और जैसे सरमद जलाल उस्मानी साहब जो कि रिटायर्ड जज हैं, उनके वोटों की जो है उन्हें सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी जानिब जो एक सब पोजीशन है उसमें सरदार तारिक मसूद साहब हो गए, जस्टिस अपने काजी फ़ैसल साहब हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, वज़ीर कानून हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हो गए। ये 3 एक साइड पे, यानी 6-3 का आपको यहाँ पे एक तनासब, एक तकसीम नज़र आएगा। तो इसलिए 2 जज साहबान की तैनातियाँ नहीं हो रही। तो खान साहब ये सोच के बैठे हैं कि अगर हमारी हुकूमत सितंबर के पहले हफ्ते में या अगस्त के आखिर में आ जाती है तो ये 2 जजेस की हम तैनातियाँ करवा देंगे और जब 2 जज साहबान की तैनातियाँ मौजूदा चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब के दौर में हो जाएंगी, जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाएगा, पार्लिमानी कमेटी उसकी अप्रूवल दे देगी, तो इस सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक अभी तनासब बताया जाता है कि 8-7 का है, वो बढ़ के 10-7 का हो जाएगा। यानी 10 जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के साइड पे हो जाएंगे और 7 जो जजेस हैं वो दूसरे धड़े के हो जाएंगे। तो उसके बाद इमरान खान साहब ये भी कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि काजी फ़ैसल साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे फिर उन्हें अपने मामला चलाने में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि जैसे इजाज़ुल एहसन साहब जो कि उसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे वो अक्सरियत में होंगे, उनके साथ जो जजेस का धड़ा होगा उनकी तादाद ज़्यादा होगी। तो हमारे दौर हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ैसल उस तरीके से खुल के पहले साल में नहीं खेल पाएंगे और 1 साल का अरसा होगा, उसके बाद चीफ साहब काजी फ़ैसल साहब रिटायर हो जाएंगे और फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन चीफ जस्टिस बन जाएंगे और इस दौरान फिर जितने जज साहबान की रिटायरमेंट हो जाएगी और फिर इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं उस पर नए जज साहबान की तैनातियाँ करेंगे। तो ये खान साहब का प्लान है। लेकिन खान साहब का ये प्लान अपनी जगह पे, ये प्लान हुकूमत को भी मालूम है कि खान साहब क्या सोच के बैठे हैं, खान साहब की प्लानिंग क्या है, खान साहब की सोच क्या है। तो हुकूमत मुज़ाकरात के ऊपर अगर किसी तारीख पर राज़ी भी हुई तो वो तारीख नाज़रीन जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी होगी कि बेशक चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब के रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए, लेकिन हुकूमत की जो तश्कील है कि निगरान हुकूमत आने वाले नुमाइंदों को हुकूमत दे के चले जाए, हैंड ओवर दे के चले जाए, वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए नहीं बल्कि जस्टिस काजी फ़ैसल जब चीफ जस्टिस होंगे उनके दौर में ये सारी जो एक इक़्तिदार का एक क्या कहते हैं तबादला होता है वो आगे अगले आने वाले चीफ जस्टिस के दौर में हो। तो हुकूमत ऐसी कोई तारीख जो है वो सोच के बैठी है। तो मेरे ख्याल से मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई तशनीगी रह जाती है तो आप नाज़रीन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।